तो बहु जनमा किरसनमा फ्री में बांटता। 25 जनवरी सुबह का वक्त, ठंडी सड़क और गर्म हालात। बलिया के सांसद सनातन पांडे गाजीपुर होते हुए वाराणसी जा रहे थे। कोई निजी दौरा नहीं था, कोई सैर सपाटा भी नहीं था। वे जा रहे थे सवाल पूछने। सवाल उस मणिकर्णिका घाट का जहां पुनर्निर्माण के नाम पर अहिल्याबाई होलकर समेत अन्य मूर्तियों को तोड़े जाने के कथित आरोप लगे थे। मूर्तियां सिर्फ पत्थर नहीं होती, वो स्मृति होती हैं, विरासत होती है। और यही समाजवाद है, जहाँ चुप रहना नहीं, जहाँ सवाल करना सिखाया जाता है। कार्रवाई जो है योगी सरकार को करना चाहिए, न कि समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को जाने से रोकना चाहिए। लेकिन तभी एक सांसद को रोक दिया जाता है। देश का जनप्रतिनिधि, जनता की आवाज, फिर भी आगे बढ़ने की इजाजत नहीं। कोई लिखित आदेश नहीं था, कोई साफ वजह भी नहीं थी, बस रुक जाइए। सवाल उठता है, क्या अब सत्ता से सवाल पूछने के लिए भी पास चाहिए? क्या समाजवादी होना अब अपराध की श्रेणी में आ गया है? बताया जाता है कि समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन मणिकर्णिका घाट जा रहा था, जिसमें समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल थे। लेकिन रास्ता रोका गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो देखना चाहते थे, सुनना चाहते थे, सच जानना चाहते थे। और फिर वही हुआ जो हर बार होता है। समाजवादी सड़क पर उतर आए। देखते ही देखते समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। नारे लगे, क्योंकि यह सिर्फ एक सांसद का अपमान नहीं था, यह समाजवादी सोच का अपमान था। मौके पर पहुंचे सदर विधायक जय किशन साहू, जंगीपुर विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव, जिला अध्यक्ष गोपाल यादव, जमानिया विधायक और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह। लेकिन जो दृश्य सबसे ज्यादा चुभता है, एक सांसद जमीन पर बैठा है, लोकतंत्र सड़क पर बैठा है। आज समाजवादी इसलिए नहीं बैठे थे कि उन्हें कुर्सी चाहिए, वो इसलिए बैठे थे क्योंकि सच खड़ा नहीं रहने दिया गया। अब सवाल सरकार से है। इस कानून में लिखा है कि सांसद को रोका जाएगा। क्या मणिकर्णिका घाट दिखाने से डर लगता है? अगर कुछ नहीं टूटा तो डर किस बात का? क्या सत्ता अब सवालों से भाग रही है? उधर वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस वार्ता कर कहते हैं, वायरल वीडियो और तस्वीरें AI जनरेटेड है और पुलिस अफवाह फैलाने वालों पर मुकदमा दर्ज करती है। लेकिन सरकार बताए, अगर सब झूठ है तो समाजवादियों को रोका क्यों गया? अगर सब साफ है तो डेलीगेशन जाने से डर क्यों? समाजवादी वो है जो सत्ता के सामने झुकते नहीं, जो सड़क पर बैठ जाते हैं लेकिन सच से पीछे नहीं हटते। ये लड़ाई मूर्ति की नहीं है, ये लड़ाई स्मृति की है, इतिहास की है और सबसे बढ़कर लोकतंत्र की है। आज अगर सांसद को रोका जाएगा तो कल आम आदमी की बारी होगी। और इसीलिए समाजवादी पूछ रहे हैं, डर किससे है, सच से या सवाल से? बातों को रखेंगे मीडिया के सामने भी। और समाजवादी कार्यकर्ता जो यहाँ पर संगठन के हमारे सम्मानित पदाधिकारीगण पहुँचे हैं, आप सबके समक्ष हम चाहेंगे कि माननीय विधायक जमानिया आदरणीय श्री ओम प्रकाश सिंह जी अपनी बातों को रखें, क्योंकि गाजीपुर में रोका जाना कहीं भी ये लोकतांत्रिक, संवैधानिक, चाहे किसी भी लिहाज से, चाहे कानून व्यवस्था के लिहाज से कोई ये जरूरी नहीं था। लेकिन प्रशासन ने दुस्साहस करने का काम किया है। मंत्री जी से हम चाहेंगे कि अपनी बातों को हम सबके बीच में रखने का काम करें। हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आगे की जो रणनीति होगी। हमारे बीच में आदरणीय सुधीर यादव जी, पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री, हमारे संगठन के तमाम साथी, जयराम से लेकर लल्ला राम जी तक, अविनाश विद्यार्थी, ये सुबह से जय हिंद यादव, ये सब लोग संघर्ष यहाँ पर कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी से चाहेंगे कि अपने दो शब्द हम सबके बीच में रखने का काम करें। इसके बाद आगे निर्णय लिया जाएगा क्या करना। बैठ ले लीजिए। साथियों, अध्यक्ष जी, सांसद जी, हमारे विधायक, संगठन के लोग, अभी भी सुनने को मिला सत्ता में पक्ष और विपक्ष होता है। सत्ता के गलत कामों का विपक्ष उसको उजागर करता है। सांसद जी हमारे विधायक भी रहे हैं, अच्छे पद और ओहदा पर रहे हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि जो काशी में हो रहा है आप उसकी रिपोर्ट दीजिए। ये कोई अवैधानिक काम नहीं है, ये कोई गलत और गंदा काम नहीं है। हम सत्ता के दो बिंदु हैं, एक सत्ता है, एक विपक्ष है। विपक्ष सही को सही कहता है और गलत को गलत कहता है। यदि सही है तो मैं जरूर प्रशासन से बात करूँगा कि आप बात करिए। हमारे बलिया की सांसद है। बलिया की धरती अपने आप में एक क्रांतिकारी और शानदार धरती रही है, जो जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ और जाति के खिलाफ लड़ने का काम किया है।
और ये कार्यक्रम पार्टी से तय है और पार्टी के निर्देश पर ही आप जा रहे हैं, तो रोकने का वो भी 2, 4, 5 गाड़ी होंगे। मैं यही कहूँगा कि ये गलत है। सांसद को रोकना या डेलीगेशन को रोकना अपने आप में एक अन्यायपूर्ण, गलत और गंदा काम है। और मैं ज़रूर इस बात को अपने स्पीकर से, आप लोकसभा से स्पीकर की अभी सूचना दिया जाएगा। ये इस तरह की कुकृतियाँ कहीं भी लोकतंत्र के लिए, सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं और मैं अगली रणनीति के लिए जरूर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से तय करके सदन में तो जो उठेगा उठेगा। देश की पंचायत में जो 28 तारीख को सांसद जी हमारे शुरू है और 1 तारीख को बजट है, तो इस बात का कहीं ना कहीं हम खुलासा करेंगे। हम इस बात को कहेंगे भी, यदि सत्ता को सरकार में रहना है तो विपक्ष की भी बात सुननी पड़ेगी और विपक्ष भी सत्ता का एक मजबूत और जिम्मेदार कड़ी है। लोकतंत्र में, दुनिया में पक्ष और विपक्ष 2 होता है। हम विपक्ष में बैठे हुए लोग, सरकार बेलगाम हो जाए, सरकार पागलपन पर उतर जाए, सरकार जो चाहे वही हम हो, इसका यदि हम विरोध करते हैं तो ये हमारी सैद्धांतिक और लोकतंत्र में हमें अधिकार मिला है। मैं ज़रूर प्रशासन से कहूँगा कि इस तरह के काम मत करिए जिससे कि कन्फ्रंटेशन बढ़े। जैसा कि अभी आप बताए कि समय हो गया है, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि अगली रणनीति पर बहस हो और इसको यदि इस तरह रोकने का काम किया जाएगा तो गाजीपुर नहीं पूरा पूर्वांचल डिस्टर्ब हो जाएगा। और इसकी अगली रणनीति हम बनाने का काम करेंगे। मंत्री जी, अगली रणनीति रहेगी क्या? राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या नाम? मंत्री जी, देखा जाए तो अभी कुछ दिन पहले गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी का भी प्रशासन के द्वारा रोक करके गाड़ी चेक की गई, या दूसरा दिन देखा जाए तो सनातन पांडे जी का भी आज प्रशासन के द्वारा रोका गया है। क्या समाजवादी पार्टी के सांसदों को ही प्रशासन के द्वारा रोका जा रहा है क्या? नहीं, देखिए, ये सत्ता के मद में मदांध हो गई है। ये सरकार है ही नहीं है, गिरोह है। और गिरोह जब भी काम करती है तो बदले की भावना से करती है, और सरकार जब भी काम करती है अच्छे और बुरे के नियत से काम करती है। तो ये जो सरकार है दिल्ली और उत्तर प्रदेश में, यह गिरोह है और गिरोह कभी न्याय नहीं कर सकता है। गिरोह हमेशा जुल्म करने का काम करता है और समाजवादी हमेशा जुल्म के खिलाफ दो हाथ करने का काम करता है। मंत्री जी, गिरोह खत्म कब होगा? बिहार के लिए उत्तर प्रदेश शुरू करेगा 27 से इनका गिरना और 29 में पूरे देश से। क्योंकि देखिए, अभी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा था कि अंग्रेज हुकूमत तो कर रहे हैं, इससे हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो हुकूमत में बैठने वाले लोग लंदन पैसा भेज रहे हैं, इसका हमें कहीं ना कहीं विरोध है। तो हम भी आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, हुकूमत तो भारतीय जनता बेशक कर रही है, लेकिन कुल धन गुजरात जा रहा है, उत्तर प्रदेश और बिहार इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। धन्यवाद। हो गया।